हेलो एवरीवन, मेरा नाम तारिक है। मैं एक ऑडियोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नॉन प्रोफेशनल या नॉन ऑडियोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं जाना चाहिए और ऑनलाइन हियरिंग एड शॉपिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक ऑडियोलॉजी क्लिनिक में जाते हैं तो ऑडियोलॉजिस्ट का पर्पस होता है कि आपकी जो बची हुई सुनाई है उसको कैसे मेंटेन करके रखें। दूसरा कि आप अच्छी से अच्छी आवाज़ कैसे सुन पाए। तो पहला जो पर्पस होता है हम लोगों का कि जो बची हुई रेजिडुअल हियरिंग है उसको कैसे मेंटेन करके रखा जाए। तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, हमें वो टेस्ट फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें एक टेस्ट है हियरिंग एड ट्रायल या फिर फ्री फील्ड ऑडियोमेट्री। फ्री फील्ड ऑडियोमेट्री में हम हियरिंग एड ट्रायल करते हैं। उसमें क्या होता है कि आपके 2 रूम सेटअप होना चाहिए। एक साउंड ट्रीटेड रूम होता है, उसमें 2 रूम का पार्टीशन होता है और उनके जो भी स्टैंडर्ड्स अकॉस्टिक्स वाले जो होते हैं उसके हिसाब से वो रूम बनाया जाता है। और उसमें ये देखा जाता है कि हर फ्रीक्वेंसीज पे हियरिंग एड आपको कितना गेन दे रही है। अगर मैं सिर्फ एक हियरिंग एड आपके कान में लगा दूँ और मैं बोलूँ हाँ जी आपको ऊंचा सुनाई दे रहा है, तो डेफिनेटली ऊंचा सुनाई देगा। लेकिन क्या वो हियरिंग एड आपको हर फ्रीक्वेंसीज पे जितनी आवाज़ की आपको ज़रूरत है उतनी आवाज़ आपको दे रही है या नहीं दे रही है। अगर आपकी हियरिंग एड आपको एप्रोप्रिएट एम्पलीफिकेशन नहीं दे रही है हर किसी फ्रीक्वेंसी पे, तो शायद आपकी हियरिंग एड उतना आपकी मदद नहीं कर रही है। हो सकता है कि आपकी बची हुई सुनाई है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। अब अगर आप देखेंगे कि मैं किसके पास जाऊं या फिर किन लोगों के पास जाऊं जो ऑडियोलॉजिस्ट हैं या नहीं है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि मेरे पास एक एम्स का पेपर है। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, हर पेशेंट को दे दिया जाता है जिनको हियरिंग लॉस होता है, और उनको बोला जाता है कि आप इनमें से किसी भी डिस्पेंसर के पास चले जाइए, ये आपको हियरिंग एड प्रोवाइड कर देंगे। इसमें समझने वाली बात यह है कि ऊपर लिखा है लिस्ट ऑफ हियरिंग एड / डिस्पेंसर्स इन दिल्ली। हियरिंग एड डिस्पेंसर्स क्या होते हैं? हियरिंग एड डिस्पेंसर वो हैं जो आपको हियरिंग एड उठा के आपको बेच देंगे। तो आप हियरिंग एड लेंगे कैसे? हियरिंग एड का एक प्रोसीजर है, एक ट्रायल है। अगर आप उसमें नहीं लेंगे या फिर आप जिनके पास जा रहे हैं वो आपको हियरिंग एड ट्रायल करके नहीं दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हियरिंग एड एक सामान नहीं है जो आपको दे दिया और आप चले जाइए। सेकंड, मैं इसमें देख रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे अच्छे क्लिनिक्स हैं, प्रोफेशनल क्लिनिक्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनके जो ऑडियोलॉजिस्ट हैं वो काफ़ी क्वालिफाइड हैं। लेकिन इनमें से कुछ क्लिनिक्स ऐसे भी हैं या कुछ हियरिंग एड शॉप्स ऐसे भी हैं जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं, जिनकी एक दुकान है हियरिंग एड की, और वहाँ पे सिर्फ हियरिंग एड आपको एक बॉक्स में दे दिया जाता है, प्रोग्राम कर दिया जाता है कंप्यूटर से और बोला जाता है कि आप चले जाइए। स्पेशली मैं उन लोगों को पर्सनली मिला हूँ जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो हियरिंग एड लेकर आते हैं और बच्चा कह रहा है कि मुझे हियरिंग एड नहीं पसंद आती है, और वो बाद में कंप्लेंट करते हैं और उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं। तो मेरा ये पेपर दिखाने का पर्पस ये नहीं है कि आपको आइडेंटिफाई करके बताऊं कि कौन ठीक है या कौन गलत है या कौन किसके पास आप जाइए या नहीं जाइए। मेरा पर्पस ये है कि अगर आपको इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशन से भी आपको एक ऐसा रेफरल मिल रहा है जहां पे आप हियरिंग एड लेने जाते हैं बट वो व्यक्ति ऑडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको खुद समझना पड़ेगा कि आपको एक सही प्रोफेशनल की खुद पहचान करनी पड़ेगी, राइट। अभी आप देखेंगे कि इनमें आप किसी के पास हो सकता है कि काफ़ी लोगों ने हियरिंग एड ली होगी, और इसमें आपने देखा होगा कि आप जिन लोगों के पास गए हैं उनकी एक दुकान है या एक शोरूम जैसा बनाया हुआ है। हियरिंग एड आपका एक हेल्थ डिवाइस है। हेल्थ डिवाइस को आप मतलब एक सामान या एक मोबाइल की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। इसके पूरे प्रोसीजर हैं, स्टैंडर्ड है, आप इनको फॉलो करिए और तभी हियरिंग एड लीजिए। नहीं तो शायद हो सकता है कि आपकी जो बची हुई सुनाई है वो धीरे धीरे कम होती जाए और आने वाले टाइम में हियरिंग एड लगा के भी आप कुछ नहीं सुन पाए। अगर आप ऑनलाइन हियरिंग एड लेते हैं तो ऑनलाइन हियरिंग एड आपके लिए और ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि ऑनलाइन हियरिंग एड बिल्कुल एक ब्लैंक हियरिंग एड आती है जिसका कोई काम नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, और विदाउट प्रोग्रामिंग या विदाउट प्रॉपर टेस्टिंग वो हियरिंग एड आपके लिए इज़ इक्विवेलेंट टू ज़ीरो। तो आप ऑनलाइन हियरिंग एड ले रहे हैं तो अपना नुकसान कर रहे हैं। और अगर आप कोई ऐसी हियरिंग एड ले रहे हैं जो ऊंची आवाज़ सुनाती है, जो कि आपको काफ़ी ऑनलाइन साइट्स पे मिल जाती है, जहाँ पे आपको समझ में आता है कि ये जो हियरिंग एड है ये बहुत ज़्यादा सस्ते दाम की है, हम ले लेते हैं, और हर व्यक्ति उसको लेने के बाद इस्तेमाल नहीं करता है क्योंकि वो अच्छी नहीं होती। जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनकी सुनाई जो है वो और ख़राब होती जाती है। तो आप कोशिश करेंगे कि जब भी आप हियरिंग एड लेने जा रहे हैं तो आप सिर्फ एक क्वालिफाइड
ऑडियोलॉजिस्ट के क्लिनिक पे जाएंगे जिसके पास एक साउंड ट्रीटेड रूम है, जो इनके पास ऐसा सेटअप है जो आपको प्रॉपर इलाज या फिर आपका प्रॉपर हेयरिंग एड फिटिंग करके दे। अदरवाइज़ आप कहीं ना कहीं उस चीज़ का खामियाजा जो है वो बाद में भुगत पाते हैं और आपको समझ में आता है कि आपकी हेयरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। ऑडियोलॉजी क्लिनिक पे ही जाएं और वहाँ पे अपना टेस्ट करा के हेयरिंग एड लें। अगर कोई आपके घर पे आके हेयरिंग एड लगा रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि वो एक पूरा पर्टिकुलर सेटअप लेके आपके घर पे जाएंगे या फिर आपको हेयरिंग एड लगा पाएंगे। तो आप कोशिश करेंगे कि आप खुद हेयरिंग एड लेने के लिए एक हेयरिंग एड क्लिनिक पे जाएं। काफ़ी सारे हेयरिंग एड क्लिनिक हैं जो सारे सेफ्टीज़ के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं विद प्रॉपर पीपी और बाकी सैनिटाइजेशन वगैरह जो है उन सब का ख्याल रख रहे हैं। तो आप भी अपना ख्याल रखिए और आप घर पे रहिए।